नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की रीजनिंग क्लास में। आइए हम लोग इस तरीके से रीजनिंग को हल करना सीखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न दिए रहे होंगे परीक्षा में। ये मैथ की रीजनिंग है। आइए देखते हैं। देखिए इसमें 56वां प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर एक बॉक्स में देखिए आयताकार है बॉक्स बना है। इसमें ये 6 खाने हैं और 6 खाने में ये वाला खाना, ये वाला खाना, ये अंक दिए हुए हैं और ये वाला हमारे पास खाली है। रिक्त स्थान है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा तो इसको हमको समझना है। अब देखिए इस तरीके से देखते हैं। इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। 8 से 20 कैसे हुआ। अब देखिए 8 में क्या करते हैं, 8 8 में हम लोग 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 8 में जोड़ेंगे, 8 में जोड़ेंगे 12 तो हो जाएगा 20। पर कैसे जोड़ा है उसको समझिए। ठीक है, 20 हो जा रहा है लेकिन कैसे जोड़ा जा रहा है देखिए। 8 को हम 2 से गुणा कर देते हैं। 8 में 2 से गुणा कर दे कितना आएगा, 16 हो जाएगा। और 8 का आधा कितना होता है, 4। ठीक है, इसमें 4 जोड़ दे तब आएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक, यानी कि इस तरीके से आ गया 20। इसी प्रकार इसको करते देखते हैं 12। 12 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। और फिर 12 का आधा होता है 6, इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 दिया है, यहाँ 12 है, यहाँ 30 दिया है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, 18 में 2 से गुणा कर देते हैं, कितना आएगा, 36 आएगा। 18 दूना 36 हो जाएगा। और 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है। तो 9 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आना चाहिए, 8 छः 9 15 के 5 हाथ से लगाए, यानी कि इसमें 45 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो अंक आएगा 45 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए यहाँ दिया गया है कितना, आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ये प्रश्न दिया गया है हमारे पास 57वां प्रश्न। देखिए यहाँ पर दिया गया है 216 इस बॉक्स में दिया गया है, इस खाने में 216 दिया है, यहाँ 343 है, ये खाली है। अब देखिए ऐसे चले तो ये 216 में कितना जोड़ रहे हैं, 343, या 2 में कितना जोड़ा, 4 जोड़ा 6 हो गया, फिर 2 हो जा रहा है, फिर घट जा रहा है, 4 घट जा रहा है, 4 जोड़ा 4 घटा दिया। फिर 1 में अगर हम 4 जोड़ते तो इस तरीके से, 4 में 4 जोड़ते 1 नहीं, एक आएगा यहाँ पर, तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं लगेगा, है ना। फिर क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इधर से चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ चलने में क्या पाते हैं, ये 2 4 है और ये 2 है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 4 2 6 आएगा। और 6 की घात माने 3, यानी घन कर देते हैं। देखिए 216 है, वर्ग में नहीं आएगा, 6 का घन होता है, तो 6 का घन कितना होता है, 6 का घन होता है 216। इस तरीके से आ गया। इसको भी ऐसे करते हैं, 6 और 1 को जोड़ देते हैं, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 7 का घन कर दीजिए, कितना आएगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही आ रहा है। इसी प्रकार हम लोग इसको भी कर देते हैं, किसको, इस वाले को भी कर देते हैं। इसमें दिया गया है हमारे पास 3 है और 3 में 2 जोड़ दे तो 5 हो जाएगा। और 5 का घन कर दीजिए, 5 को 3 बार गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 55 25 25 पंजे 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 125 आएगी। इसी प्रकार प्रश्नों को हल करते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या, 58वां प्रश्न। देखिए यहाँ त्रिभुज दिए हैं 3 हमारे पास, और त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उन पर अंक लिखे हुए हैं और बीच में अंक दिया गया है। अब देखिए ये बीच वाला अंक जो है हम लोग देखें कि कैसे आता है, ये शीर्ष और इस शीर्ष को, इस शीर्ष को, इन तीनों शीर्षों में क्या किया गया है कि इतना आ रहा है। ठीक है, 31 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें 2 यहाँ पर हल हुए हैं, जो त्रिभुज है उनमें जो संख्याएं दी हैं, यहाँ पर एक ये खाली है। और 2 में हम लोग देख लेते हैं कि इनमें दोनों में क्या व्यवस्था है, कैसे ये बीच का अंक आया है। उसी व्यवस्था को हम तीसरे वाले में लागू करते हैं और प्राप्त कर लेंगे। चलिए कैसे करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या आया है, 31 है, तो ऐसा करिए, इनको 16 और 20 को जोड़ दीजिए और फिर 26 जोड़ लीजिए। देखिए कितना आता है, 16 में 20 जोड़ देते हैं और फिर एक 26 जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा,
तो ये आएगा 6 6 दूनी 12 का 2, आंशिक लगा 1, तो ये 4 और ये 7, 72 आ जाएगा। 72 आ गया। अब 72 का नहीं नहीं 36 नहीं, यहाँ पर गलत हो गया, 26 है। ये 26 है, 36 नहीं, ये है 26। इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, ये 26 है। तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर 31 है, यानी कि इसका आधा कर दीजिए तो कितना आएगा, 31 आ जाएगा। 62 का आधा 31 हो जाएगा। यही संख्या यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार उसको करके देखते हैं हम लोग, इस वाले को करके देखते हैं, उस वाले में क्या दिया है उसको करके देखते हैं। चलिए, उसमें दिया है 18, 18 को जोड़ते हैं, और 20 दिया है, और फिर दिया है 14। इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 4 और 1 5, 52 हो गया। 52 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 आ जाएगा, यानी 26 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार हम लोग उसमें कर देते हैं, तब हमारे पास प्रश्न हल हो जाएगा। क्या दिया है, देखिए यहाँ पर 30 दिया है, तो 30 को जोड़ दीजिए, और 20 को जोड़ दीजिए, फिर 24 को जोड़ दीजिए, और इनको जोड़ने के बाद इनका आधा कर दीजिए, ठीक है। तो ये 50 और ये कितना हो जाएगा, 84, 84 हो गया। 84 का आधा कर दीजिए, नहीं 84 नहीं, कितना हुआ, जोड़ते हैं, 4 हुआ ये, और ये हुआ 5 6 7, 74 हुआ। 74 का आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 8, ना ना 2 3 6, एक बचा, 2 7 14, यानी 37 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 59वां प्रश्न। देखिए यहाँ पर दिया गया है 59वें प्रश्न में, देखिए क्या दिया गया है, 3 त्रिभुज दिए गए हैं, और त्रिभुज में वही चीज है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 1 दिया गया है। अच्छा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कितना, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 है। अब बीच में संख्या आ रही है, क्या कैसे आ रही है, ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक, अब देखिए ये दो, दो का दो जोड़ेंगे, 2 3 5 होगा, 5 और 1 6 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 36, तो 2 को जोड़ा मैंने, 3 को जोड़ा और 1 को जोड़ा, ये सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा, 6 आ रहा है। अब अंदर आ रहा है 36, तो इसका मतलब ये 6 का वर्ग है, कितना है, 36, 6 का वर्ग है। ठीक है, इसी प्रकार इसको करके देखते हैं। इसमें दिया है 2, ठीक है, इस वाले में, इस वाले त्रिभुज में देखिए 2 दिया है, इसमें 2 में फिर 2 जोड़ते हैं, ये वाला 2 जोड़ देते हैं, फिर 3 जोड़ देते हैं, ये वाला 3 जोड़ देते हैं। अब कितना हो जाएगा, देखिए 6, ये 2 2 4, और 4 और 3 7 हो जाएगा। अब 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। 49 यहाँ पर दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग उसको भी कर लेते हैं। उसमें दिया है कितना, 3 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो इसको क्या करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, तो 3 बार 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा, है ना। और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 ने 81 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए 60वां प्रश्न देखते हैं। और 60वें प्रश्न में दिया गया है, ऐसे ही आयताकार एक आकृति बॉक्स बना है, उसके अंदर ये संख्याएं दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 8 दिया है, फिर उसके बाद 7 है, 9 है। तो इस तरीके से कि 8 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा, 7 में से जो 2 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। ये बड़ी संख्याएं हैं, यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है, इसका मतलब इस तरीके से सीरीज ऐसे नहीं चल रही है। अब सीरीज चल रही है ऐसे। अब ऐसे चलते हैं तो क्या करते हैं, देखिए जो 512 है, ये 8 का क्या है, घन है। 8 का घन दिया गया है 512। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, 9 को चेक कर लेते हैं। 9 वाले में क्या दिया है, 9 को घन करके देख लीजिए, क्या ये 712 आ रहा है। 9 ने 81 और 81 नेमा कर दीजिए, तो कितना आएगा, 9 1 9 8 72, यानी कि ये सही है। तो इस प्रकार हम लोग 7 का क्या करते हैं, 7 का घन कर देते हैं। तो 7 का घन कर दिए, 7 7 49 होता है। ठीक है, 49 7 343 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न क्या कह रहा है। 61वें प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर भी त्रिभुज दिए गए हैं, और ऊपर इनकी संख्याएं लिखी गई हैं। अब देखिए क्या दिया है, 61वें प्रश्न में यहाँ 2 दिया है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। ठीक है,
अब यहाँ पर दिया है 7, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तीसरे वाले में, और ये 4 और 6। किस तरीके से इसको हल किया गया है देखिए, ये 2 और 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, ये ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर 10 दिया है। ठीक है, घटाना होगा किसी न किसी को। ठीक है, यहाँ इधर जोड़ते हैं 2 और 7 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 5 का कोई मेल नहीं बनेगा, 10 नहीं आएगा। अब इनको जोड़ते हैं 5 और 7 को। ठीक है, 5 7 को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 5 7 आ जाएगा 12, और ऊपर वाली संख्या जो है ये वाली, इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब करके देखते हैं, ऐसा अगर इस वाले दूसरी आकृति में हो रहा है तो तीसरी के लिए यही लागू किया जाएगा। ठीक है, इसको क्या है, ये 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ऊपर 7 दिया है, 7 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 यानी कि बीच में 0 दिया है। ठीक है, इसी प्रकार ये हल किया जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 और 6 को जोड़ दीजिए, 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 10 आएगा, और 10 में से ये वाला शीर्ष ऊपर दिया है घटा देंगे तो 5 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, 5 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 62वां प्रश्न। अब देखिए ये इस तरीके से आकृतियां दी गई हैं, अब इनको हल करना सीखते हैं हम लोग, कैसे हल होगा ये। इसमें दिया गया है, देखिए पहली आकृति में दिया गया है, पहली आकृति में ये संख्याएं दी है, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ 9 दिया है, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। तो देखते कैसे इनको, बीच में 0 आ रहा है, अब 0 कैसे आएगा, तो इसको समझना पड़ेगा कि 0 कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं भाई 0 कैसे आ रहा है। तो 0 किस तरह से आ रहा है, इसको घटाना पड़ेगा इसको न किसी को। चलिए हम 9 में से 5 घटाते हैं। ठीक है, 9 में से 5 घटाते कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 को 7 में से घटा देते, 3 को 7 में से घटा देते हैं, 4 आएगा। हाँ, ठीक है, अब देखिए 4 आएगा तो 4 में से 3 घटा देते हैं, 5 में से 9 घटाए 4, कितना बचा, 4 आएगा, गलत, ये 4 आएगा, यहाँ गलत हो गया है। हाँ, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक, अब ये घटा दीजिए, 3 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि ये उत्तर आ रहा है। इसी प्रकार हम लोग दूसरी आकृति को चेक करते हैं। देखिए 2, 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 बचेगा, और 2 6 में से घटा दीजिए तो 2 कितना बचेगा, अब देखिए 6 में से 2 घटा देंगे 4 बचेगा, और 4 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। सही है, इसी प्रकार हम लोग इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर कम वाली संख्या को देखते हैं, इधर आप इधर से चलिए, 4 में से घटाएंगे 3 बचेगा, और 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, और 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है वो सही हो जाएगा। कम वाली संख्या से घटाना शुरू करते हैं। ठीक है, एक तरीके से प्रश्न हल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास 63वां, और 63वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या इसमें पूछा गया है। 3 आकृति दी है त्रिभुजाकार, और इन त्रिभुजाकार आकृति में इनके शीर्षों पर अंक दिए गए हैं। आप देखते हैं बीच में जो अंक दिया गया, संख्या दी गई है, वो कैसे आया है। यहाँ पर 64 है। अब देखिए यहाँ 11 दिया गया है, और ये कितना है, 3 है, ये 4 है, इधर 20 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, और इधर हमारा 30 है, 15 है, 9 है। ठीक है, अब देखते हैं इनको जोड़ के, पहले 64 तो आएगा नहीं, 11 और 3 14, और 4 18 होगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं आ रहा, तो सबको जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, देखते हैं 11 और 3 और फिर 4, इन सबको जोड़ते हैं कितना आता है, 11 4 हो जाएगा, 14 और 4 18 हो जाएगा। इस तरीके से ये नहीं लगेगा। 18 को क्या करते हैं, 18 की गुणा में तो 64 आता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसको यानी कि हल नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, इनको जोड़ देते हैं दोनों को। 3 4 को जोड़ते हैं, 11 में से घटा देते हैं, 3 और 4 को जोड़ दिया, 11 में से घटा दिया 7, यानी 11 माइनस 7 हो गए, 4 बचा है, 4 का घन कर दिया, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 आ गया। इसी तरीके से इसको करके देखते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 9 को 20 माइनस कर दे, 20 में से इसको माइनस कर देते हैं, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 17, 17 घटा दिए तो 3 आया, 3 का घन करिए कितना आएगा, 27 आएगा, दिया है 27 आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार उसको भी हल करें। कितना दिया है, 30 दिया है, वहाँ 30 माइनस कितना करें, 15 और 9 कितना होता है, 22, 9 15 और 9 25, तो 25 घटा दीजिए, 25 की 5 बचेगा, 5 का घन कर दीजिए तो 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, नहीं नहीं गलत घट गया है, 15 और 9 कितना होता है, 24 होता है। तो 30 में से
24 घटा दीजिए, 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 का घन कर दीजिए तो 216 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में आंसर इसका दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार प्रश्न देखिए, हमारे पास 64वां प्रश्न दिया गया है। 64वें प्रश्न में 3 आकृतियां त्रिभुजाकार दी गई हैं, उनमें शीर्षों पर अंक दिए गए हैं और बीच में अंक आ रहा है 11, यहाँ आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है और ये खाली जगह है। देखिए इनको कैसे हुआ है, 11 बीच में, अगर इनको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जीरो भी जोड़ लेते हैं, तीनों को मैंने जोड़ लिया है तो कितना आया, 33 आया है। ठीक है, 33 का 11 यानी कि 3 से भाग कर रहे हैं, तो 33 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 11, मतलब 11 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार 6 वाले दूसरे वाले को करके देखते हैं 6 कैसे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया हमारे पास कितना, कर लेते हैं इसको, ये दिया गया है 7, दिया है 7 और 8 जोड़ते हैं, फिर 3 जोड़ते हैं, कितना आएगा, 18 आएगा। 18 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 दिया है। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी हल कर लेते हैं। इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 11 21 हो जाएगा, 10 और 6 21, यानी कि 27 हो जाएगा, और 27 को 3 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 9 इसका उत्तर आ जाएगा।